नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 117वीं बार मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम के मन की बात कार्यक्रम को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कहा कि मलेरिया बीमारी बड़ी चुनौती बन गई थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस बीमारी से लड़ने के लिए कड़े प्रयास किए और देशवासियों ने मिलकर इस चुनौती का दृढ़ता से मुकाबला किया। पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम को लेकर हरियाणा के सीएम सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ ही पीएम मोदी की सराहना भी की। आज हमने प्रधानमंत्री जी के 117वें एपिसोड को यहाँ पर सभी हमारे जो बूथ नंबर 96 के सभी कार्यकर्ता और यहाँ के लोगों के साथ हमने आज देखा है, क्योंकि हर बार आदमी प्रधानमंत्री जी जो मन की बात में जिक्र करते हैं, अभी हरियाणा का भी जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि मलेरिया को लेकर के किस प्रकार से जागरूकता और उसके मलेरिया को रोकथाम के लिए। डल्लेवाल को लेकर हरियाणा में खाप पंचायत का आयोजन हुआ है। सरवन सिंह पंढेर और बजरंग पूनिया भी मौजूद रहे। सरवन सिंह ने कहा 14 बार मीटिंग हुई लेकिन कोई किसान साथ नहीं आया। बजरंग बोले आंदोलन जीतना है तो एक होना पड़ेगा। किसान आंदोलन और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर हरियाणा के हिसार में खाप पंचायत हुई है। बांसगांव के अनाज मंडी में 102 खापों के प्रतिनिधि, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता समेत कई किसान संगठनों के नेता पहुंचे। किसान मजदूर मोर्चे के संयोजक सरवन सिंह पंढेर और पहलवान बजरंग पूनिया भी मौजूद रहे। इस दौरान सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हमने किसान आंदोलन शुरू करने से पहले 14 बार मीटिंग की, किसान संगठनों को साथ लाने का प्रयास किया लेकिन कोई साथ नहीं आया। वहीं बजरंग पूनिया ने कहा सरकार का काम आपस में फूट डालने और आंदोलन को तोड़ने का है। जितने भी किसान संगठनों में मनमुटाव चल रहा है वो बैठकर बात करें। अगर आंदोलन को जीतना है तो हमें इकट्ठा होना ही पड़ेगा। तो जो पंजाब की 32 यूनियन थी, उन्होंने ऑफिशियल हमारे साथ 5 मेंबरी कमेटी बैठाई लखोवाल जी के दफ्तर में लुधियाना में, और हम बात करने चले गए। बात हुई जी वहां, फिर बोला गया भी एक मीटिंग और करेंगे, वो फगवाड़ा में हमने की। तो कुलवंत सिंह संधू, लखोवाल जी और अन्य साथी हमारे साथ बैठे, एक फगवाड़ा में मीटिंग हुई। उनके बीच उनका जो एजेंडा था ये था कि अभी विपक्ष बहुत कमजोर है, देश का किसान मजदूर आंदोलन करना नहीं चाहता। उन्होंने जो बात, और आंदोलन इतनी जल्दी बनते नहीं, ऑफिशियल एजेंडा पंजाब एसकेएम का ये था हमारे सामने। हमने बोला ठीक है, आपको अपनी बात करने का हक है, आप रखिए। तो हमने देखा, चलो फिर भी हमने कहा प्रयास बातचीत जारी रखो, बातचीत मत तोड़ो। 2 बातों से हमें स्पष्ट हो गया। इससे पहले एक बड़ा संगठन है पंजाब का, वो बोलता ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई। हम बहुत पहले शायद अगस्त में उग्राहा साहब से मिले, इससे पहले भी मिले। दिया पूरे देश को इकट्ठा करके उनके लिए जो लड़ाई लड़ी, मैं उसका खाप चौधरियों का और जितनी भी हमारी खापे उनका धन्यवाद करता हूँ। सरकार का काम है कि आपस में फूट डाल के जो भी आंदोलन हो रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन है, कोई भी आंदोलन हुआ है देश में, उसको तोड़ना है। तो जो आज आप इकट्ठे हुए हैं, एक बार दोबारा से किसान भाइयों को इकट्ठा करने, हर घर में होता है, भाई भाई की भी आपस में मनमुटाव हो जाता है किसी भी बात पे। तो जो भी बातें हैं, जो किसानों के साथ जो मनमुटाव आपस में चल रहा है, जितने भी जत्थेबंदियां हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आप लोगों ने आज इकट्ठा होकर यहाँ पे दोबारा से सभी किसानों को इकट्ठा करने की जो एक मुहिम चलाई है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर हमें आंदोलन जीतना है तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अकेले अकेले जाएंगे तो सरकार हमें ऐसे ही रोडे पे घसीटती रहेगी, पीटती रहेगी, गोलेबारी चलती रहेगी हमारे ऊपर। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। मंत्री अनिल विज ने कहा राहुल गांधी, उनकी पार्टी और उनके सहयोगियों को दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर राजनीति करने में शर्म भी नहीं आती।
राजनीति तो अन्य समय पर की जा सकती है। जिस जगह पर उनका स्मारक बनाया जाना है अभी तक तय नहीं हुआ है। सरकार ने कहा कि वो जगह तय कर रही है, लेकिन जगह अभी तय नहीं हुई है। उन्हें इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी, इनकी पार्टी, इनकी सहयोगी पार्टियों को शर्म भी तो नहीं आती है कि ये मृत पड़े पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। राजनीति और समय पर भी की जा सकती है। अभी उनका जहां स्मारक बनना जगह तय नहीं हुई थी। सरकार ने बता दिया कि हम जगह तय कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो जगह तय नहीं की है तो कहीं तो उनका संस्कार होना था। तो उनका जो संस्कार है निगमबोध घाट पर हुआ है। इसी बहाने कई महानुभावों के कदम भी निगमबोध घाट तक चले गए, जो शायद कभी ना जाते हों, क्योंकि वो आम जनता के लिए शमशान बनाया हुआ है। पंचकुला में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया का काम पूरा हो गया है। वार्ड नंबर 2 पंचकुला के लिए 8 आवेदन प्राप्त हुए। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव 19 जनवरी को हैं, तो वहीं इसे लेकर के आज जगदीश सिंह झंडा ग्रुप सहित 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। झंडा ग्रुप से उम्मीदवार मेजर सिंह लाहौरिया ने कहा कि पूरे हरियाणा में 40 मेंबर्स का चुनाव होगा, जिसमें जिला कैथल में 3 सीटें हैं। जगदीश सिंह झंडा ग्रुप के 3 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा एसडीएम कार्यालय में दाखिल किया है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का 19 जनवरी ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਡ ਬੋਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮੈਂਬਰ बनने ने। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को नए मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह मिल गए हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। संधावालिया ने शपथ ग्रहण किया है। गुरमीत सिंह संधावालिया मुख्य न्यायाधीश बने। शिमला के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मौके पर मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को नए मुख्य न्यायाधीश मिल गए। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है। शिमला में मौजूद राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। इस साधारण और गरिमामयी समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने जस्टिस संधावालिया को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शपथ ग्रहण समारोह का संचालन किया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्य सरकार में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया और विधायक रघुवीर सिंह बाली मौजूद रहे हैं। Well, I'm here in Shimla, and I've been here very often. And it's been part of Punjab, so therefore it's like a homecoming for me. And after the High Court of Punjab and Haryana, it's a comparatively smaller High Court. But I wish that, and the people of Himachal, I am told, are far more peace-loving. There's very little criminal work, and there's more of service and civil work. And I hope that with my colleagues' helps, we shall be able to ensure that the justice is given to all at the earliest and in the shortest period of time. And the needy and the senior citizens, all of them, the ones who require legal aid and help also, we'll try to ensure
बहुत खुशी की बात है। संत वालिया साहब ने आज शपथ ग्रहण की है और हमारे साथ लगते हाई कोर्ट से वो आए हैं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट से वो जस्टिस थे, उनका शपथ ग्रहण समारोह था। हमारी सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। सिख विचारक बाबा बख्शीश सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। चंडीगढ़ से पटियाला जाते समय गाड़ी पर फायरिंग हुई है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 3 गाड़ियों में सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। गाड़ी पर गोली लगने से बाल बाल बचे बाबा बख्शीश। खबर पंजाब के पटियाला से, जहां पर प्रख्यात सिख विचारक बाबा बख्शीश सिंह पर 3 गाड़ियों में सवार लोगों ने हमला करते हुए उन्हें जान से मारने की कोशिश की है। हमलावरों ने बाबा बख्शीश सिंह पर कई गोलियां चलाई। बताया जा रहा है कि यह हमला कल देर रात हुआ, जब बख्शीश सिंह चंडीगढ़ से पटियाला आ रहे थे। जानकारी के मुताबिक जब उनकी गाड़ी पटियाला बाईपास से गुजर रही थी तो 3 गाड़ियों ने उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। इस दौरान एक गाड़ी आगे और 2 गाड़ियां पीछे लगाकर उन्हें घेरने की कोशिश की गई। जब बख्शीश सिंह के ड्राइवर ने गाड़ी भगाने की कोशिश की तो सामने वाली गाड़ी में बैठे आरोपियों ने गोली चला दी, जो गाड़ी में लगी और बख्शीश सिंह की जान बच गई। गीतांशु सेजवाल ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हमारे साथ में। गीतांशु, क्या कुछ अपडेट है? यह हादसा क्यों हुआ, किसने किया, क्या जानकारी है हमारे पास? देखिए, बाबा बख्शीश जो हैं वह एक सिख एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी देर से वो है सिखों के लिए काम कर रहे हैं। खासकर जो मुद्दे हैं सिखों के लिए वह उठाते रहे हैं। आपको बता दें, बंदी सिखों का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है, जो अकाली दल भी उठाता रहा है। उनके मुताबिक जो है सिख जो रिहाई के दौरान अभी कर रहे हैं और जो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं, उनकी रिहाई नहीं, उनके लिए भी बाबा बख्शीश सिंह ने भी आवाज़ उठाई है। और लगातार सिखों की ये जो आवाज़ है, कहीं न कहीं विरोधियों के जहन में भी पहुंच रही है। और ये हमला जो बताया जा रहा है उन्हीं के कारण हो सकता है। हालांकि जांच चल रही है। बाबा बख्शीश जो है समाना के गुरुद्वारे से रात को 1:30 बजे अपने घर एसएससी नगर की तरफ लौट रहे थे कि बाईपास पटियाला बाईपास की तरफ पहुंचे हैं और 3 गाड़ियों ने उसका जो पीछा करना शुरू किया। उनके मुताबिक उन्होंने जब अपनी गाड़ी भगाने की कोशिश की, अपनी जान बचाने की कोशिश की है, तो उन्होंने गोलियां चलाई हैं। 3 गोलियां जो है उनकी गाड़ी में लगी हैं। उनके मुताबिक 2 गोलियां जो हैं उनकी ड्राइवर सीट और जो है साइड सीट की हेडरेस्ट में फंस गई है। और यह जो है काफी जो है खतरनाक हमला था, जिसमें वह बाल बाल बचे हैं। और पुलिस को चाहिए कि लगातार ही इनकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि सिखों के लिए अहम मुद्दे ये उठाते रहे हैं। जी बिल्कुल, सिखों के लिए अहम मुद्दा उठाते रहे हैं। इस बीच मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी गीतांशु, देखिए उनकी सुरक्षा के लिए आगे क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि हमला जो हम समझ पा रहे हैं, जिस तरीके से गाड़ी पर हमला किया गया और 3 गाड़ियों ने हमला किया है, उसमें बैठे हुए लोगों ने हमला किया है। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एग्जैक्टली किसने ये हमला किया है, तो सुरक्षा तो बनती है। देखिए, अज्ञात हमलावर बताए जा रहे हैं। फिलहाल हो सकता है वह हाईवे के लुटेरे हों, क्योंकि देर रात वह लौट रहे थे। हो सकता है उनकी जो एक्टिविस्ट के काम हो, उनको देखते हुए उनके विरोधी दल ने हमला किया हो। हालांकि फिलहाल बयान नोट कर लिए गए हैं। प्राथमिकता जो है थाने में दर्ज कर दी गई है और पुलिस जो है मामले की जांच में जुट गई है। जो भी मामला सामने आता है या जो भी हमलावर अगर पुलिस के तफ्तीश के अंदर गिरफ्त में आते हैं, पुलिस जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसके लिए पुलिस ही जिम्मेदार। देखिए, गाड़ी से हमला किया गया है और एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 गाड़ियां थी। तो ऐसे में क्या किसी का फेस जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ है, या गाड़ी का नंबर किसी ने उस पर ध्यान दिया हो, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन है क्या? जी जी, पटियाला बाईपास का ये मामला है और देर रात 1:30 बजे का ये मामला है। जिस तरीके से हमला किया गया, सुनिश्चित तरीके से यह एक ट्रैप था और जिस तरीके से 3 गाड़ियां पीछे लगती हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है यह निजी दुश्मनी की वजह से हो सकता है, या उनके जो विरोधी दल है उनकी तरफ से ट्रैप लगा के उनका पीछा किया जा रहा था और जिस वजह से यह जो है आगे जाके इनको हमला जो है अंजाम दिया गया है। तो हो सकता है काफी कुछ इसके मामले में जो है सामने आ सकता है कि आखिर ये थे कौन। ये तो पुलिस जांच का विषय है और पुलिस ही इसके बारे में अगली जो कार्रवाई है वो कर सकती है और बयान दे सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गीतांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, गाड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बाबा बख्शीश की गाड़ी पर हमला किया गया है।
तरन तारण पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। भगवानपुरिया अमृतपाल गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। डीजीपी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है। टारगेट किलिंग की योजना बना रहे थे आरोपी। पंजाब पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया और अमृतपाल बात गिरोह के 5 साथियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से अमेरिका में निर्मित ग्लॉक 9mm पिस्टल समेत 4 हथियार भी बरामद किए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में डीजीपी ने कहा कि एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए तरन तारण पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया और अमृतपाल बात गिरोह के 5 साथियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि उन्होंने टारगेट किलिंग की योजना बनाई थी। तरन तारण इलाके में गिरोह की ओर से हाल ही में लक्षित हत्या में शामिल शूटर्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। ये उनके नेटवर्क की पहचान में एक सफलता है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में पिता और बेटे का शव मिला है। कमरे में सोए पिता पुत्र सुबह मृत पाए गए हैं। अंगीठी की गैस से दम घुटने की आशंका इस पूरे बारे में घटना में जताई जा रही है। मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में ग्राम पंचायत जलग्रा स्थित एक कमरे में सब्जी का काम करने वाले पिता और बेटे के शव बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि हादसा अंगीठी की गैस की वजह से हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है, जबकि घटना के संबंध में केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मृतकों की पहचान यूपी के बरेली निवासी सादिक और उनके बेटे शाहिद के रूप में हुई है। जानकारी मिली तो पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते हमें भी गांव से फोन गया कि ऐसे ऐसे 2 प्रवासी जो हमारे पिछले लगभग 20 साल से बेसिकली ये लोग यूपी से यहाँ रह रहे हैं, सब्जी का ये व्यापार करते हैं। तो हमें भी फोन आया कि ऐसे ऐसे अचेत अवस्था में पड़े हैं। तो हम लोग आए तो हमने जब देखा तो इनका एक हीटर और एक अंगीठी कोयले की वो जलाई हुई थी। तो फर्स्ट साइट से हमें ये लग रहा है कि दम घुटने के कारण जो है इनकी मृत्यु हुई है। गुरुग्राम में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर सब दंग रह गए। केवल मोबाइल लेने के चक्कर में ही 4 युवकों ने एक युवक की ईंट मारकर निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। मरने वाला मृतक भंगरोला का बताया जा रहा है। पुलिस ने इस हत्या में 4 युवकों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल करी है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक के पास एक युवक का मोबाइल था। इसी मोबाइल को लेने के लिए 4 दोस्त उसके कमरे में गए थे, लेकिन कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि युवकों ने ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी और मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गए। इसको गुरुग्राम पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि द्वारका एक्सप्रेसवे के पास में ग्रीन बेल्ट के एरिया में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिस पर गुरुग्राम पुलिस द्वारा पहुंचकर मौका पर सबको कब्जा में लिया गया तथा सबकी पहचान की गई। तो सबकी पहचान 19 वर्षीय एक आशीष नाम के युवक के बारे में हुई, जो कि भांगरोला गांव गुरुग्राम का रहने वाला पाया गया है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा हत्या से संबंधित धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई तथा इन्वेस्टिगेशन के दौरान गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम, पालम विहार की टीम के द्वारा हत्या से संबंधित मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के गुरदासपुर सेंट्रल जेल में 2 गैंग्स के बीच लड़ाई हो गई, जिसे लेकर पुलिस ने जेल अधिकारियों की शिकायत पर दोनों गुटों के 13 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक ये मामला जेल में बंद साहिल प्रीत और बलविंदर सिंह बिल्ली के बीच बहस और गाली गलौज से उपजा था। इसी बीच बिल्ली के समर्थन में गुरमीत सिंह मीता नाम का कैदी आ गया और झगड़ा बढ़ते ही जेल प्रहरी ने जेल का सायरन बजा दिया। लड़ाई के दौरान एक कैदी गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसे सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जो ये हॉस्पिटल है वो गुरदासपुर में। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਤੇ ਮੀਤਾ ਤੇ ਅਸਵਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਅਗਲੇਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में 2 दिन की लगातार बारिश के बाद आज खिली खिली धूप नजर आई। आपको बता दें कि चूंडधार और हरिपुरधार के पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटियां चूंडधार में बर्फ से वो ढकी रहीं। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई, जिसमें किसान और बागवान खुश नजर आए। गौरतलब ये भी है कि अगर ज़्यादा बर्फबारी हो तो जल स्रोत में गर्मियों में पानी की किल्लत नहीं होगी। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।